हत्या के 2 वर्ष बीत जाने के बाद खुलासे पर पीड़ित के परिजनों ने फिर से जांच कराने पुलिस अधीक्षक को दिया आवेदन। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी पब्लिक न्यूज मिथिलेश त्रिपाठी के साथ। मऊगंज जिले की नईगढ़ी थाना में 2 वर्ष पहले मरना गांव के निवासी मुद्रिका कोल अपने मड़ई में सो रहे थे। उसी रात उनकी हत्या हो जाती है। मुद्रिका कोल की हत्या के मामले में आरोपी पक्ष के परिजनों द्वारा पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर नए सिरे से उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग उठाई है। दिए गए आवेदन में बताया गया कि मुद्रिका कोल निवासी मरना की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई थी। कुछ महीने तक पूरे मामले की जांच की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला और फाइल ठंडे बस्ते में चली गई थी। लेकिन अगस्त क्रांति मंच के द्वारा कुछ महीने पहले कलेक्ट्रेट कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें मृतक के परिजन भी न्याय की उम्मीद पाले बैठे हुए थे। पुलिस अधीक्षक रचना ठाकुर द्वारा मृतक के परिजनों को आश्वासन दिया गया था कि जल्द ही इस घटनाक्रम का खुलासा करेंगे, और हुआ भी यही। पूरे मामले का खुलासा करते हुए आरोपियों को जेल पहुंचाया गया, जिसमें 3 व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया। पुलिस द्वारा 2 वर्ष बाद खुलासा करते हुए बुद्धसेन केवट, बिहारी लाल केवट, राजेश केवट को आरोपी बनाया गया, किंतु इसी बीच आरोपियों के परिजनों द्वारा पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर फिर से उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग उठाई है। इस घटनाक्रम से जुड़े आरोपी पक्ष के लोगों द्वारा बताया गया कि मृतक का भतीजा भूपेंद्र कोल पैरोकार था। वहीं 2 वर्ष बाद इस घटना का चश्मदीद गवाह सुरेश केवट और इस मामले में तीनों आरोपियों के बीच जमीनी विवाद भी चल रहा है, जिसको लेकर मृतक के भतीजे और इस घटना का चश्मदीद गवाह बना सुरेश केवट के बीच आपसी बातचीत के षड्यंत्र का ऑडियो भी वायरल हो गया है। आइए पहले वह वायरल ऑडियो सुनते हैं, फिर आगे की चर्चा विस्तार से करेंगे। बिल्कुल बोला बात तू भूपेंद्र, बिल्कुल हाँ बिल्कुल बोला बे 100%। 100%। हम ऐसा बोला भाई को पानी का बूढ़ न बची। हाँ, तारीख कही आई आज मने ओ रोज है दोनों रोज कांड हमारा तारीख है पूछ दे हमका तरीका पर नहीं मालूम है। तारीख 7 जनवरी है रे 6 और 7 के बीच वाला, मतलब 7 तारीख सवेरे है और सब रहा 6 तारीख मानो रात यौन है तो 6 तारीख 7 हो रहा 7 जनवरी। अच्छा मानो 7 की रात या कि 6 की रात? 6 के रात 7 सवेरा हो गया। हाँ सवेर हो गया तो मानो 6 की रात या 6 के रात उसने 7 है बोला जी, रिपोर्ट 7 में लिखी। अच्छा 7 में लिखी। हाँ ठीक है बिल्कुल बोला। हम जौन कह दे थे हमारे है कि जौन कह दी तो कह दी है। हाँ के तूने बतले बराई न हो मास्टर साहब हम ऐसा बोला चाहे एसपी की हाँ चाहे केहू की हाँ। और हम एक ही बात हम मुकदमा सब जानी थी कि एक ही बात बोले हम बद गई ना बीच से पूछ कहा है ना कि देखी अबे थोड़ा टॉर्चर अपनों कैसे कथा है जानी थे कैसन। हाँ भाई टॉर्चर यह कहीं कि भाई अभी तक तुम क्यों चुप्पी छा देते, बार बार हम लोग आ रहे थे तो क्यों नहीं बोले, तो अब अपने हिसाब से बता भाई ठीक है। हम अपने हिसाब से बताओ कि साहब पहले तो हम बिल्कुल तैयार रहन है हम उनका बतान तिवारी जी का। जब ही ओका तीसरे दिन 6 दिन ही ना हुआ हमका कहे रहा कि अगर तू बोल रहे तो हम जान से मार देते। इस तीसरे दिन 6 दिन तो हमारे बिल्कुल हुआ। हाँ फिर नात रिश्तेदार का दबाव, ओके घरे का दबाव, ओकर बहनी का ससुर हमार बहनी का ससुर ही ओकर दबाव। हाँ आगे हम दे साहब पूछ ले कि इनसे दे के तैयार हैं। तिवारी से हम यह तक कहें कि तिवारी जी अगर हमारी जरूरत पड़ी तो बताओ। मुलजिम एक पकड़ ली अपना सब मुलजिम मिल गई। तिवारी जी पकड़ीन और फिर तीसरे वो छाड़ दी। जब तीसरे वो छाड़ दी हाँ तो हमका जब भा कि अब हम जो बोली थे तो हमको या मार दे और ये इसने छाड़ दी है। यह कारण हम बोल नहीं पाए और फिर हमारे नात रिश्तेदार परिवार के पूरा ऐसा दबाव हो गया तो हम बोल नहीं पाए। अभी हमारे ऊपर वार कर दी इसकी अब हुआ तो मर गया ओकर मुकदमा हम खा ली है। अब हम तुमको खा लिया भाई। हाँ उनसे बिल्कुल हमका अपना बचाई और एक हम पूरा बता जब एक जैसा हम बताए पूरा बता जब ऐसा ऐसा कही मारे अपना क्वेश्चन चश्मदीक माने लिखा जाये। हाँ चश्मदीक सब गवाह हुआ बनी। हाँ तब मुकदमा देखा है सब कुछ होते हुए। हाँ हमने देखा है सब कुछ। हाँ जब हमसे पूछे यही ना तो बिल्कुल हम कहा कि साहब हमने देखा है। घर से ये जब चले थे हम अपने तख्ता में सोए थे, मन जागर रहन भाई रहन शुगर के आदमी हमका शुगर दाबे रही हम
जब दिनों फरसा बड़ा हुआ टांगी लेके निकले हम, तो हम ये दिखे कि कहाँ जा रहा है। एक के बाद हम पीछे पीछे चल दी हैं। जा जब मुंद्रिका के मड़ई पहुंचे तो कहते राजेश आबा, निकले रास्ता राजेश आबा। आपस में ये तीनों या बोले कि देखा सोबत की जागत है। पहले ही घुराइन हल्की आवाज से जब उनका नहीं जा नहीं कुछ बोल या कहीं कुछ सोबत लाग है। ठीक के बाद तीन आदमी तीन कहते कि भागाना हम सुनत रहन रामनगर के मड़ई में हम छुपुक को सुनत रहन। एक के बाद पहले बुद्ध सन मड़ई के अंदर सकान है और वह फरसा सिमारी थी असली है रहा छोट का। मुंद्रिका के कहाँ लाग हम यह नहीं दिखाए कि कहाँ लाग, वह वहां से आवाज उसके नहीं निकली मुंद्रिका की। भैया घुटकी में लगा रहा पहले लगा आवाज ओके मुख से नहीं निकली, अपने ऊपर से भागा है जब तो बिहारी लाल मारी से बिहारी लाल मारी से तो ही गिर गया। अब हम साहब चुप्पारे देखते रहे। एक बाद जब गिर गया है तो गिरे पर राजेश ने टोला मारा है। अब फिर इसके बाद कहीं के देखा मर गया कि जिया था। जब मुंद्रिका नहीं सुगमुगा तो तीना उठाई यहाँ लाई जाए कि ओके ऊपर धाई दी वहीं पर न धरा रहा पड़े ना है ना है ना। और धाई का चुप्पारा दक्षिण वाली में और हम जब की धाई के चल दी नहीं है तो हम घरे की ओर वापिस हो जान है। और हो के हम घरे में पुनियान ही रजाई तरी तख्तमा बैठ जान। जब पुण्य ही ठांसी नहीं करे तो हम कहन का हो कहा रहे कहाँ गए रहे तो कहीं कहाँ गए रहन गोरू बहुरे तो गए रहन। तो हम कहें कि देखा कका है जौन तू कई डाल रहे तो बड़ा गलत करे या बहुत गलत करे तो कहीं का करन गलत। तो हम कहें कि जौन तू करे तो हम सब दिखे तो यह बहुत गलत करे। तो कहीं एक बात यह कि अगर कई आवाज उठौबे आए तो दोहू का वही स्काटअप कोई आवाज भर न उठाई। फिर के बाद कहीं कि अगर आवाज उठाए तो यति मान ली के जीवित न रह तो साहब हम डर के मारा नहीं बोलन। वही रोज जब तिवारी आए तो अतना हम कहन तीन जने के सामने उहव देव रविशंकर कंपोटर तीन जने के सामने के हम पंचे कहन कि एक आदमी का तिवारी से खुद एक आदमी का पकड़ ले मुलजिम बिल्कुल फिट है। तिवारी पकड़ी नहीं आदमी का एक के बाद हम कहने एक का पकड़ ले मुलजिम तीनों पकड़ी तिवारी पकड़ी एक के बाद रोज वो का छान दी। जब छान दी अब एक थे यह कि जब उनकी जनता पूरी गेरिस पहुंची तो तिवारी अपना के आवाज लगाए कि जनता क्यों न भागे जनता क्यों न भागे कुतिया और फिंगर आवल है। तो ये तीनों आदमी उठान से खसक और ऐसे दिखे हुई तो कहीं उसन तो बहुत कही दे कि हाँ सही नहीं अब सही नहीं आए तीनों भगवा गए। हाँ हम पते रहे ना जब यह आवाज आई है यह आवाज हाँ मैं वो हंसराज उठान है। हम खुद उठाने के भाग्य न क्यों हंसराजों को कहे ऐसे क्या सारी बात हमारा में और जने के रहा और जने के रहा तो यह भाग्य हाँ भाग्य न क्यों कुतिया या फिंगर वाला है और यहाँ ही नहीं यही बीच में कातिल है। तो फिर साहब ये लोग भाग दी अब भाग दी नहीं ना। इनके बाद इनके घरे पता लगाई है घरे नहीं पाए तब स्कूल की हाँ तब बताइए स्कूल नहीं रहा मऊगंज रहा। उनकी नंबर लिखा रहा या केहू के नंबर पुलिस वाले ले नहीं है तो पूछें कि तुम कहाँ हो तो कहीं के स्कूल में है तो कहीं स्कूल में कहाँ है कहाँ हो तुम तो कहीं मऊगंज से काहे के मऊगंज गए हो तो कहीं पेशी है। अब काहे के पेशी रही कैसे छुट्टी नहीं है तो कहीं सीएससी का लगाएंगे तो हमसे छुट्टी नहीं लेनी नहीं आई सीएससी कहे कि हमसे छुट्टी नहीं लेनी नहीं आई और मऊगंज कौन पेशी है बता भाई
कौन पेशी है? मऊगंज जगह है, मऊगंजिया इस डीओपी के पास है, पहुंचा है। होगा अतने मतलब भगवान की कृपा से जो हो तो नहीं ठीक है, ठीक हो गए, काम बरकरार रखी बेरकरार भूपेंद्र। ठीक। अब फिर हम यह कहे लागो कि भाई हम अपना हम यह कहा कि एक मेहरारू फिर हमारे आई कहे के दारू तो भैया बता दे के भाई हम दबाव में रहन थोका नहीं हम कहीं पान। हाँ, लेकिन जब हमारे अब जो जान के दुश्मन बन गए तो भाई अब हमका बताए पर अब फिर सब भूपेंद्र हम इतना सब पढ़े लिखे हैं, किसकी मेहरारू आई दबाव डाली, इसकी गलती तो कई दी है तो जादू गोड़े गिरी ला के कहे न केहू से। बुद्ध सेन के पतो हो आई कि हो के जौन करीन लड़का आए ना तब रिश्तेदारन से दबाव डलवाई ओका का के सरा वाले का जौन बचाई सी तो वह दबाव डलवाई के मास्टर देखा केहू से कहे ना। और हमारे कहे की इच्छा रही तो कमजोरी करी भाई, जब पीक जेहिन कलेजा तो मारा भाई, जेहिन कलेजा तो मारा हम डराई गए कि हम कमर थाने में बंद कर दे, हम कर्मचारी आदमी का करा भाई ऐसे। अब पुलिस प्रशासन के हम डराई गए और इन्हों से डराई गए ऐसे हम नहीं कर पाए। हाँ इतना सही बात है ना। ठीक है चलिए हम बताए ला ऐसी कैसी कही दे भाई, बहुत जल्दी जनते करो करी थी। बिल्कुल करा या तू न कर जब हम बलते वाले हैं। नहीं ठीक है, हमारा आदत जनते है कि हम पेड़ के ऊपर गुस्सा जैसे जाए के हो अपने आप का। ठीक है चलिए। और हमारा दिमाग अब बिल्कुल बदल चुकी है, कैसे न ऊपर हम चाहे जहाँ का हम 2-4 हजार खर्चा करब अब एक बिल्कुल मदद के आए। ठीक। हाँ चाहे हमका मुख्यमंत्री के ही न सुनी ना तो मुख्यमंत्री के पास अगर तू भरसा से देवे और तो हूँ जिला अध्यक्ष का लेब अब मुख्यमंत्री के पास चला भाई। हाँ ठीक है चलिए है ना। इस वायरल ऑडियो की पुष्टि अमर रिपब्लिक न्यूज बिल्कुल नहीं करता है, क्योंकि यह वायरल ऑडियो पीड़ित पक्ष द्वारा उपलब्ध कराया गया है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि इस घटना से जुड़े लोगों और सुरेश केवट के बीच पहले से ही विवाद था। पूर्व में नईगढ़ी थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। न्यायालय में धारा 250 जैसे मामले लंबित हैं, किंतु पूरे घटनाक्रम में नया मोड़ आया है कि भूपेंद्र कोल एवं सुरेश केवट के बीच इस घटना को लेकर हुए बातचीत का ऑडियो रिकॉर्ड है, ऐसा पीड़ित पक्ष द्वारा परिजनों द्वारा बताया गया है। परिजनों का कहना है कि पुलिस द्वारा 2 वर्ष बाद जिसे चश्मदीद गवाह बनाया गया है वह वर्तमान में आरोपियों का पहले से पुराना विवाद था और षड्यंत्र पूर्वक साजिश के तहत सुरेश केवट चश्मदीद गवाह बना दिया गया है, जिसको लेकर आरोपियों के परिजनों द्वारा पुलिस अधीक्षक मऊगंज को ज्ञापन सौंपकर उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। आइए सीधे जुड़ते हैं पीड़ित पक्ष के साथ। का नाम भैया अपना के? राजेंद्र केवट। कहाँ के रहे वाले है? माना नई गढ़ी। यह पुलिस अधीक्षक कार्यालय है, काहे खातिर है, का समस्या है? समस्या जो है तो सब मेरा भाई जो सेंट्रल जेल में है। कौने मामले में? 302। का घटना का भरी बताओगे के बारे में? घटना जो है तो एक कोल की मर्डर हुई थी, उसमें जो है तो हमारा भाई नहीं था तो जबरन जो है तो फंसाया गया। कब फंसा दिया गया? ये अभी 24 तारीख को। जबरन कैसे फंसा? जिनका प्रमाण था वो हमारा उसका विरोध था। किसका? सुरेश केवट। सुरेश केवट कौन है? हमारे गांव के मारने का है। नहीं तो उसका उस मामले से क्या? सुरेश का मर्डर हुआ है? सुरेश का मर्डर नहीं हुआ, वो मुंदिका कोल का मर्डर हुआ। तो उसका जो है तो मुंदिका कोल के भतीज से जो है तो ये बोला था सुरेश ने, तो जो है तो हम पूरी गवाही देंगे। मैंने देखा हूँ सुरेश इस केस में क्या अपराधी है, मुलजिम है? मुलजिम नहीं है। मुलजिम बनाया है राजेश केवट और बुद्ध सेन केवट, बिहारी लाल केवट को। ये जो राजेश जो है तो बुद्ध सेन के घर में जो है तो छत डालने गया था और बुद्ध सेन बिहारी लाल का विवाद हुआ था तो बिहारी लाल उसको बचाने गया था बुद्ध सेन को। तो उसके चक्कर में ये सुरेश केवट जो है ये तीनों को उसके मुंदिका कोल के मुकदमा में डाल दिया है। कैसे डाल दिया? इसका प्रमाण क्या है आपके पास? क्या है इसका? इसका प्रमाण हमारे पास जो है तो रिकॉर्डिंग है, ऑडियो रिकॉर्डिंग। किसके बीच बात हुई? भूपेंद्र कोल और सुरेश कोल, वो सुरेश केवट। तो भूपेंद्र कहाँ है? भूपेंद्र जो है तो मैना में गांव में। हाँ। तो सुरेश कोल
सुरेश केवट जो है तो भूपेंद्र कोल से बता रहा था कि जो है तो जो घटना हुई है तो हमने सब देखा हूँ, सब बताएंगे। जो होगी तो हम जो है तो उसको सब चल के थाना में जहाँ बोलोगे वहां तक हम जाएंगे। और जो तुमको अगर यहाँ नहीं सुनवाई होती है तो आगे तक जाएंगे और पैसा भी हम लगाएंगे। तो भूपेंद्र का आपका क्या कोई विरोध है? हमारा भूपेंद्र का कभी विरोध नहीं था जी। तो भूपेंद्र काहे से कर रहा है? भूपेंद्र जो है तो ये सुरेश की वजह से कर रहा था। सुरेश की वजह से कर रहा है जी। सुरेश का जो है तो पेन ड्राइव मेरे पास है, रिकॉर्डिंग है जी। बात करने की तो बात मतलब सुरेश किससे बात कर रहा है? भूपेंद्र कोल से कर रहा है। क्या कह रहा है उसमें? वो कह रहा है कि जो है तो हमने देखा हूँ और ये तक बोल रहा है सुरेश के जो है तो हमको तारीख बताइए, नहीं तो वहाँ जाके हम तारीख क्या बताएंगे। क्या उसका बयान हुआ है? उसका बयान तो शायद हुआ है साहब, उसका बयान शायद हुआ है, मेरे को पता नहीं है लगभग, मगर उसका बयान लोग बोलते हैं कि हुआ है। सुरेश कौन है जो आरोपी जो जिनका बता रहे हैं जिनकी मृत्यु हुई? सुरेश उनका कौन है? बुद्ध सेन का भतीजा है। बुद्ध सेन का भतीजा है। जिसकी मृत्यु हुई है उसका कोई नहीं है। अच्छा, तो बुद्ध सेन मतलब जो पकड़े गए आरोपी जो हैं जी उनका भतीजा है जी। इस महिला वाले ने जो एक कोई मास्टर वगैरह वो पकड़ा गया है ना? जी। क्या नाम है उसका? बुद्ध सेन केवट। बुद्ध सेन का भतीजा जी। ये क्या नाम बता रहे हैं? सुरेश केवट। सुरेश केवट जी। तो सुरेश केवट के बीच और किसके बीच की बात बता रहे हैं आप? सुरेश केवट और बुद्ध सेन और राजेश केवट, बिहारी लाल, ये तीनों को जो है तो सुरेश ने ये उसके तरफ गवाही दिया है। तो उनका नाम कौन लिया है आपके भाई का? सुरेश केवट। नहीं तो भाई सुरेश केवट से इस केस का क्या मतलब है? उसमें तो आरोपी पकड़ा गया था पहले, नहीं तो कहीं पकड़ा गया था? नहीं, आरोपी पहले पुलिस लेके जाती थी और वहाँ जांच करके जो है तो छोड़ देती थी। इसके बाद जो है तो 2 साल बीत गया। 2 साल बाद जो है तो फिर जब सुरेश ने पेन ड्राइव रिकॉर्डिंग हुआ, वो कोल से जब बोला ना, भूपेंद्र कोल से कि हमने देखा हूँ, हम तुमको सारी विवंत बताएंगे, जहाँ जहाँ वो बुलाएंगे तो हम जाएंगे, तो वहाँ हम करवाएंगे। उसके आधार से जो है तो तीनों को गिरफ्तार हुए। अच्छा, तो यहाँ पे आपका भाई अब से कहाँ है जो गिरफ्तार हुआ? सेंटर जेल में गया? सेंटर जेल पहुँच गया जी। आरोपी बन गया इस मामले में जी। तो आपने इसकी शिकायत अब क्या पुलिस अधीक्षक को की है? जी सर। क्या चाहते हैं पुलिस अधीक्षक? ये जो मड़ई में सुरेश केवट जो बोल रहा है कि मैं छुपुक के देख रहा था, उस मड़ई में जो है तो एक व्यक्ति सोया था, उसकी बयान हुई है पुलिस के सामने। तो वो बोला साहब मैंने जो है तो देखा, सोया जरूर था मगर देखा नहीं हूँ। एक बार नहीं 10 बार उसकी नई गढ़ी में। उसका क्या नाम है? राम नरेश केवट। राम नरेश केवट जी। ये मतलब किस पक्ष से है? ये जो है तो किसी के पक्ष से नहीं है। नहीं मतलब है जो मृतक है उसके पक्ष से है, जो आरोपी है उसके पक्ष से? जो आरोपी है उसके पक्ष से, मृतक के पक्ष से नहीं है। इनको बुलाया गया था कि तुम वर्तमान पे यहाँ था। तो जिस दिन घटना घटी थी उस दिन होता जी, जिस दिन घटना घटी तो राम नरेश मड़ई में सो रहा था। सुबह उठा तो बाटल लेके बाथरूम को पानी गया, देखा खून की धार थी। तो अवधेश केवट को बुला के लाया, तो अवधेश केवट रजाई उठाया तो उसके जो है तो हथियार से, धारदार हथियार से कटा था। तो वहाँ पे जो है तो छुपुक के देख रहा, तो राम नरेश को आवाज क्यों नहीं लगाया? राम नरेश को आवाज लगाना चाहिए। जो मड़ई में एक व्यक्ति आदमी सो रहा है, उसको आवाज लगाना चाहिए। पुलिस प्रशासन को उसको सूचना देना चाहिए और गांव में जो है तो बताना चाहिए। उसके घर पीड़ित को नहीं बताया। आज 2 साल बाद जो है तो बोल रहा कि जो है तो मैंने देखा हूँ। जी सर। ऑडियो है आपके पास? हाँ, ऑडियो मेरे पास है, उसकी रिकॉर्डिंग है सुरेश की। सुरेश की? जी सर जी।